भास्कर के पास सीधा चल लेते हैं। भास्कर, दो बड़े चेहरे, एक तरफ मनीष सिसोदिया और सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। क्या इंपैक्ट, क्या तस्वीरें उसकी बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। वो पहले से ही जिस रणनीति पे काम कर रहे थे वो सफल हो चुके हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल हार गए। पहली बार नहीं हुआ, शुरू से ही जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे थे। बीच में कुछ देर के लिए ऐसा हुआ कि वो आगे चले थे, लेकिन 13 राउंड की काउंटिंग के बाद अब ये क्लियर हो गया, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वो चेहरा, ये दोनों हार गए। इससे बड़ी डिफीट नहीं हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद अगर एंट्री हुई है सत्ता में तो एक धमक के साथ एंट्री हुई है। भास्कर, आप लोगों के बीच जाइए, जरा बात कीजिए, पूछिए, बताइए उनको कि मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं। चुनाव की सबसे बड़ी खबर पर बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल हार गए, कितनी बड़ी जीत आप लोगों को लग रही है? भारतीय बड़ी जीत हमारी ये बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल का हारना क्या मायने हैं आप लोगों? अरविंद केजरीवाल का मानना है कि मतलब ये भ्रष्टाचार का अंत है, ये शराब के लूट के सौदागर का अंत है। दिल्ली में विकास की शुरुआत होने वाली है। आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद मनीष दोनों हार जाएंगे? बिल्कुल जी, आरटीसी भी हारेगी और ये कुशासन और भ्रष्टाचार की हार हुई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों हार गए। आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं आप? बिल्कुल उम्मीद कर रहे थे। दिल्ली प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आपदा से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा सरकार के लिए हटाने के लिए बोला था, आज दिल्ली प्रदेश की जनता ने कर डाला भारत माता की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका अब एक बार में अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है उसमें कुछ बड़े नेता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। रोहित, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों हार गए। आप लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये दोनों हार सकते हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक जीत है। ये प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दिल्ली की जनता का विश्वास दे रहा है। मैं दिल्ली की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। ये विकसित भारत विकास की जीत है। ऐसा क्या करिश्मा किया आप लोगों ने कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सबको हरा दिया? देखिए, करिश्मा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस पार्टी, जो भ्रष्टाचार किया, ये भ्रष्टाचार की हार है। ये केजरीवाल जी के जो उन्होंने अहंकार है। बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों हार गए। आप लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हरा देंगे? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, अतिशी हारने वाली है, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन, पांचों हार गए, दो ही नहीं। ये जनता की जीत है और इस जनता की जीत का जश्न आप देख रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार ये बनने वाली है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। कुछ और लीडर से हम बात करते हैं। हमारे साथ कुलजीत चहल है। कुलजीत जी, ये बताइए, अरविंद और मनीष दोनों हार गए, क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की जीत है? मोदी जी की गारंटी तो पूरा होने की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल तो उस दिन सीट हार गए थे जिस दिन उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा, शराब घोटाला किया, पीडब्ल्यूडी घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया और जो वोट पड़ा है वो भास्कर जी उनके शीश महल पे चोट का वोट पड़ा है। आज वो शीश महल टूट गया। वो जनता जब अंगड़ाई लेती है तो 50 से ऊपर की सीट आती है। इसी दिल्ली ने शीला दीक्षित को भी हराया था और इनको भी हराया। तो जिनको घमंड था वो घमंड टूट गया। तो जनता को विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी है और गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। तो अब बहनों को भी 2500 रुपए मिलेंगे। अब आयुष्मान भारत मोदी जी के द्वारा ये कहा जाना कि पहले मीटिंग में ही, पहले कैबिनेट की मीटिंग में ही 2500 रुपया दे दिया जाएगा, क्या लग रहा है ये काम कर गया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे जनता का विश्वास है। वो विश्वास हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, सब जगह दिखा और वो विश्वास अब दिल्ली में भी दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए।